अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ हुकूमत ने एक नई तारीख रकम की। वजीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा, मुल्की तारीख में पहली बार माली साल में 4000 अरब के महसूलात जमा किए। रिकॉर्ड महसूलात का जमा होना हुकूमती मौशी पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत और वजीर आजम इमरान खान पर कौम के मजबूत एतमाद का आगाज है। अपोजिशन इत्तेहाद PDM शोकास नोटिस पर माफी मांगे, हम बिल्कुल रुजू नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ अगर समझते हैं कि वो PDM के नुमाइंदे हैं तो फिर बात नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का कहना था, सरबराही इजलास का फैसला था कि लॉन्ग मार्च होगा, अदम एतमाद तहरीक होगी। कहाँ गया लॉन्ग मार्च? ये क्यों पंजाब असम्बली से मुस्ताफी नहीं होते? अशारियों में बेहतरी, वज़ीर आज़म इमरान खान की कायदाना सलाहियतों और मुस्तहकम होती मुल्क की मईशत की नवीद है। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा, अपोजिशन खुसूसन करप्ट PDM टोले की जानिब से हुसूल इख्तिदार के लिए ओछे हथकंडे और बेजा इल्ज़ामात बेवक्त की रागनी और तरक्की की राह में रुकावटें डालने के मतरादिफ है। सीनियर सहाफ़ी असद तूर के मामले पर वजारत इत्तलात और ISI का राबता, ISI का सहाफ़ी पर मुबैना तशद्दुद से लाताल्लुकी का इजहार। वजारत इत्तलात के एलामिये के मुताबिक बगैर सबूत इदारों पर इल्ज़ामात की रविश खत्म होनी चाहिए। ISI समझती है फुटेज में मुल्ज़िमान की शक्लें वाज़ेह हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। बाज लोग असद तूर के मामले पर एजेंसियों को मुलव्विस करना चाहते हैं। आज एक अहम फुटेज मिली है जिसके जरिए हम मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो बयान, कहा IG इस्लामाबाद और FIA मुल्ज़िमान को कानून के कचहरे में लाएं। PDM क़यादत की तशद्दुद का निशाना बनने वाले सहाफ़ी असद तूर के घर आमद। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा इजहार यकजहती के लिए साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम के घर भी गए। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। सूबे 31 मई से क्लासेस शुरू कर सकते हैं। NCOC इजलास में अहम फैसले, 50 साल से जायद उम्र सयाहों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर होटल बुकिंग नहीं मिलेगी। कम शरह वाले अजला में पार्क, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल्स खोलने की इजाजत। PDM का 4 जुलाई से हुकूमत के खिलाफ दोबारा तहरीक शुरू करने का ऐलान, जलसे और मुजाहरे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बजट के दौरान पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद। पीपल्स पार्टी और ANP को एक बार फिर इत्तेहाद में वापसी की मोहलत भी दे दी। मरियम नवाज कहती हैं, PP और ANP के बारे में जो कहना था कह चुके। नून लीग का भी वही मौक़िफ़ है जो मौलाना फजलुर रहमान का है। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है, ना मेरा हदफ। PDM और शहबाज शरीफ की हिकमत अमली अलग अलग है। कमजोरी दिखाई तो दुश्मन हमला आवर होगा। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को मायूस और मुंतशिर करार दे दिया। कहते हैं, एक धड़ा जलसा खेलना चाहता है, दूसरा धड़ा पार्लियामेंट के अंदर बातचीत के बयान देता है। मौलाना अपनी सियासी महरूमी का बदला जमहूरी निजाम से ना लें। सेनेटर फैसल जावेद बोले, अपोजिशन छुई मुई की सियासत छोड़कर तामीरी किरदार अदा करे। सिंध हुकूमत ने छठी मरदमशुमारी के नताइज के मामले पर पार्लियामेंट को रेफरेंस भेज दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध की आबादी 6 करोड़ 20 लाख है, लेकिन 4 करोड़ 70 लाख दिखाई गई। सिंध हुकूमत नताइज नहीं मानती, मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाया जाए। जहांगीर तरीन ग्रुप और शहजाद अकबर के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए। मुशीर एहतसाब ने MPA नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। नजीर चौहान ने निजी TV के प्रोग्राम में मुझ पर झूठे इल्जामात लगाए, जान को खतरा हो सकता है। शहजाद अकबर का मौक़िफ़, ट्विटर पैगाम में कहा, मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की अवाम में कोई जगह नहीं। MPA नजीर चौहान ने अपने खिलाफ मुकदमा झूठा करार दे दिया। गिरफ्तारी देने का भी ऐलान, कहा वजीर आजम के पास सबूत लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि शहजाद अकबर पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का शहजाद अकबर से मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, जाती इंतकाम के लिए मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करना घिनौना फेल है। लाहौर पुलिस नजीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुराद सईद बोले, कुछ लोग जाती मकासद के लिए शहजाद अकबर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
आजाद कश्मीर इंतखाबात सियासी वफादारियां तब्दील होने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली की वजीर आजम से मुलाकात, PTI में शमूलियत का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान का नेशनल कमांड अथॉरिटी की न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम का पाकिस्तान की जौहरी सलाहियतों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। शिकारपुर कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन रोक दिया गया। ऑपरेशन असले और दीगर सामान की कमी के बाइस रोका गया। 150 से जायद डाकू तहाल इलाके में मौजूद। SSP शिकारपुर तनवीर तुनियो कहते हैं, हमें हिम्मत और प्लानिंग के साथ काम करना होगा। सानिया APS बाजा खान यूनिवर्सिटी और PAF बेस बटबेर के दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड मुफ्ती खालिद अफगानिस्तान में मारा गया। मुफ्ती खालिद कलदम TTP की सियासी शोरा का मरकजी रुकन और मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। क्लासेस ऑनलाइन तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं। जुड़वा शहरों के तुलबा का विफाकी वजीर तालीम के इम्तिहानात से मुतालिक बयान पर एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, तुलबा मुंतशिर हो गए। टोबा टैक्सिंग में भी तुलबा ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए सड़कों पर निकल आए। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद समेत 10 खिलाड़ी क्लियरेंस ना मिलने के बाइस अबू धाबी रवाना ना हो सके। जराये के मुताबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन समेत कराची से 5 अफराद अबू धाबी रवाना हो गए, जबकि सरफराज अहमद और लाहौर के तमाम 10 अफराद को अबू धाबी के सफर के लिए क्लियरेंस ना मिल सकी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर से। आगाह करेंगे, कहां से इलाज करवाया, समझ से बालातर। सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। इससे कबल भी सहाफी तशद्दुद का शिकार हुए। अपोजिशन क़यादत ने उनकी इयादत क्यों ना की। अपोजिशन ने इन सहाफियों का हाल तक ना पूछा। दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवालात की बौछार कर दी। हैरानकुन तौर पर तशद्दुद का शिकार सहाफी असद तूर के किसी भी बाजू पर पट्टी नहीं बंधी हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान एक बार फिर बगैर प्रोटोकॉल फकीराबाद और खजाना पुलिस स्टेशन पहुंच गए। CCTV कैमरों की खराबी पर सख्त इजहार बरहमी का इजहार किया। वजीर आला महमूद खान ने थाना फकीराबाद में बेहतर इंतजामात और रिकॉर्ड पर अमले को शाबाशी दी। वजीर आला महमूद खान ने थानों में मौजूद साइलियन और हवालातियों से बातचीत की। इस मौके पर महमूद खान का कहना था कि थानों को इंसाफ मराकज़ में तब्दील करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। इदारे को कारकर्दगी मज़ीद बेहतर करनी होगी। अवाम की खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना वबा के बाइस मजीद 56 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 2000 से जायद मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 58,878 है, जबकि 4000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,965 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई टेस्ट्स की तादाद 13,16,935 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,679 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 9,18,936 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,697 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 3,16,752, पंजाब में 3,39,073, खैबर पख्तूनख्वा में 1,32,170, इस्लामाबाद में 81,116, बलूचिस्तान में 25,083, आज़ाद कश्मीर में 19,170 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,572 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 58,878 है, जबकि 4,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 56 अफराद जहाँ भाग हुए, जिसके बाद अब इस वबा से जहाँ भाग होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 20,736 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,620 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 8,39,322 हो गई है। दर्जा हरारत बढ़ने से दरियाओं और डैमों में पानी की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। गुज़िश्ता रोज की निस्बत डैमों में पानी के ज़ख़ीरे में 2000 एकड़ फीट तक इजाफा हो गया। इरसा के मुताबिक ग्लेशियर्स पिघलने से आइंदा 48 घंटे में मजीद बेहतरी आएगी।
पानी के सर उठाते बहरान में उम्मीद की किरण रोशन। दर्जा हरारत बढ़ते ही मुल्क में आबी जखायर में पानी की सतह बुलंद होने लगी। 2 बड़े डैमों में मजमूई जखीरा 2000 फीट तक बढ़ गया। इरसा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 डैमों में पानी का मजमूई जखीरा 6,74,000 एकड़ फिट हो गया है। मंगला में 4,75,000 और चश्मा में 1,28,000 एकड़ फिट पानी मौजूद है। हुकाम का कहना है आइंदा 48 से 72 घंटों में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल बढ़ने से पानी की दस्तयाबी में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। इरसा की जानिब से बहरान के 22 गुज़िश्ता रोज सिंध और पंजाब को पानी की फराहमी में 70,000 क्यूसेक तक कमी का फैसला किया गया है। ओपोजिशन इत्तेहाद पीटीएम की क़यादत सहाफ़ी असद तूर के घर गई और यकजहती का इजहार किया। असद तूर के घर जाने वालों में मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर शामिल थे। पीटीएम रहनुमा सहाफ़ी अबसार आलम के घर भी गए और यकजहती का इजहार किया। वफाकी वज़ीर तालीम के इम्तिहानात के बयान पर जुड़वां शहरों के तुलबा बिपर गए। फैजाबाद इंटरचेंज पर एहतजाज करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुज़ाकरात नाकाम होने पर पुलिस ने लाठी चार्ज और शेलिंग करके मुज़ाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। हुकूमत की जानिब से तलबा वाजिबात के इम्तिहानात के ऐलान के बाद तलबा सड़कों पर आ गए। फैजाबाद इंटरचेंज पर पुल के नीचे एहतजाज किया, नारे लगाए, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने तलबा को सड़क खोलने पर आमादा करने की कोशिश की। पुलिस ने लाठी चार्ज और शेलिंग की और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। तलबा ने जाते जाते फैजाबाद के करीब झाड़ियों को आग लगा दी। एहतजाज के दौरान तलबा का मुतालबा था कि ऑनलाइन क्लासेस की तर्ज पर इम्तिहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं पीटीएम और पार्लियामेंट की अपनी अपनी हिकमत अमली है। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं, मेरा हत्फ भी नहीं। मफाहमत से मुतालिक सवाल पर कहा अगर मज़ाहमत होगी तो ही मफाहमत होगी। आपको अपना हक लड़कर और छीन कर लेना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इजलास के बाद मरियम नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा पीडीएम और पार्लियामेंट की अपनी अपनी हिकमत अमली है। अपोजिशन लीडर के तौर पर शहबाज शरीफ जिम्मेदारियों से वाकिफ हैं। पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं, मेरा हदफ भी नहीं। पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवाल में ना उलझाया जाए। मुस्लिम लीग की मज़ाहमती या मफाहमती सियासत के हवाले से सवाल पर मरियम नवाज बोली अगर मज़ाहमत होगी तो ही मफाहमत होगी। पावर टास्क टू पावर, जहाँ कमजोरी दिखाई दुश्मन हमलावर होगा। ट्रे में रखकर कुछ नहीं मिलता, हक लड़कर और छीन कर लेना पड़ता है। मरियम नवाज ने कहा मुल्क में मीडिया नुमाइंदगान और जजेस पर हमले हो रहे हैं। जब सच बोलने और सच लिखने पर सजा दी जाए तो दिल दुखता है। ऐसे माहौल में आवाज उठाना कोई छोटी बात नहीं। हमारी जद्दोजहद से गैर जमहूरी कुव्वतें पीछे हटने पर मजबूर हो गई। मरियम नवाज ने कहा अब ये पाकिस्तान में नहीं होगा। कोई खुद को अवाम के अलावा ताकत का सरचश्मा समझे। अवाम के साथ खड़े होना पीडीएम की कमजोरी नहीं, मजबूती की निशानी है। एनसीओसी ने मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक कराने का ऐलान कर दिया। 50 साल सयाहों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर होटल बुकिंग नहीं मिलेगी। 30 साल से जायद उम्र के सयाहों पर पाबंदी का इत्तलाक 1 जुलाई को होगा। कोरोना के कम शरह वाले अजला में पार्क, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल्स खोलने की इजाजत दे दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास में मुल्क भर में कोरोना से मुतालिक सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में फैसला किया गया मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। इम्तिहानात से कबल सुबह 31 मई से क्लासेस शुरू कर सकते हैं। क्लासेस एसओपीज़ के साथ मुतबादिल दिनों में ली जा सकती हैं, जबकि असातिज़ा और तालीमी इदारों के अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई हैं। असातिज़ा और तालीमी इदारों का अमला कोरोना वैक्सीनेशन 10 जून तक मुकम्मल करवाए। असातिज़ा 18 साल से ज़ायद उम्र के स्टाफ के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन खोल दी गई। वो करीबी मरकज सेहत जाएं और वैक्सीन लगवा लें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया। एनसीओसी ने मुत्तहदा अरब अमारात से आने वाले मुसाफिरों के सिर्फ मजाज लेबॉर्ट्रीज के टेस्ट कबूल करने का फैसला सुना दिया। गैर मजाज लेबॉर्ट्रीज के टेस्ट वाले मुसाफिर को बिठाने पर एयरलाइन को जुर्माना किया जाएगा। पाकिस्तान पहुंचने पर मुसाफिरों का दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। मुतासरा शख्स को करंतना में भेजा जाएगा। इजलास में फैसला किया गया 50 से जायद उम्र के सयाह को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर होटल बुकिंग नहीं मिलेगी। 30 साल या इससे जायद उम्र के सयाहों के लिए होटल में कयाम के लिए सर्टिफिकेट का इत्तलाक 1 जून से होगा।
इतला कि 1 जुलाई से होगा। एनसीओसी ने कोरोना के कम शरह वाले अजला में पार्क, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल्स खोलने की इजाज़त दे दी है। पार्क्स में मजमूई सलाहियत के 50% तक लोगों को आने की इजाज़त होगी। बाज लोग असद तूर के मामले पर एजेंसियों को मुलव्विस करना चाहते हैं। आज एक अहम फुटेज मिली है जिसके जरिए हम मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वीडियो बयान में कहा कि आईजी इस्लामाबाद और FIA मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएं। आज रात मैं एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कुवैत जा रहा हूं, जहां पर 2010 और 11 से रुके हुए फैमिली और बिजनेस वीज़े के इजरा का फैसला होगा और मायदा तय पाएगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं मज़दूरों के सिलसिले में भी वहां उनके साथ कोई मायदा कर सकूं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि असद तूर के मसले में बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। हमें एक अहम फुटेज आज मिली है जिसके ज़रिए मुझे यकीन है कि हम काफ़ी हद तक मुल्ज़िमों तक पहुंच जाएंगे। अभी IG इस्लामाबाद से भी मेरी बात हुई है और आज मैं FIA को भी हिदायत करता हूं कि दोनों अदारे मिलकर काम करें और असद तूर के मुल्ज़िमों को शिकंजे में लाएं और कानून के दायरे में लाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PDM के एहतजाज के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कहा ओपोजिशन मायूस और मुंतशिर है, तजाद वाज़ेह है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा PDM की सियासत वैसे भी फ्लॉप हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ओपोजिशन को मायूस और मुंतशिर करार दे दिया। PDM रहनुमाओं के एहतजाजी ऐलान पर रद्द अमल में कहा PDM में वाज़ेह तजाद है। एक धड़ा जलसा खेलना चाहता है, दूसरा धड़ा पार्लियामेंट के अंदर बातचीत का बयान देता है। मौलाना अपनी सियासी महरूमी का बदला जमहूरी निज़ाम से ना ले। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि ओपोजिशन का इंतकामी इस्लाहात से भागना मौक़िफ़ के तजाद की निशानदेही करता है। उन्होंने मशवरा दिया कि ओपोजिशन जलसे जुलूस के बजाय तामीरी मुस्बत सरगर्मियों पर तवज्जो दे। सेनेटर फैसल जावेद ने भी PDM को निशाने पर रख लिया। ट्वीट में कहा PDM की सियासत वैसे भी फ्लॉप हो चुकी। PDM ने हर हरबा आजमाया, इमरान खान से NRO ना ले सके। ओपोजिशन तामीरी किरदार अदा करे, इसे मैं ना मानूं और NRO की जिद छोड़ देनी चाहिए। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान में अल-बैरूनी यूनिवर्सिटी की बस को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 4 लेक्चरार जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी बस को सूबे परवान के जिला बिडग्राम में निशाना बनाया गया। बस में 20 के करीब असातिज़ा और तालीमी अमला सवार था। धमाका इतना शदीद था कि यूनिवर्सिटी बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और धमाके के बाद मुसाफिर बस में बुरी तरह फंस गए। अफगानिस्तान में अल-बैरूनी यूनिवर्सिटी की बस को धमाके से उड़ा दिया गया। अल-बैरूनी यूनिवर्सिटी की बस को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 4 लेक्चरार जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। रेस्क्यू इदारे के अमले ने बस को काटकर मुसाफिरों को बाहर निकाला और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 4 लेक्चरार की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। धमाके में 13 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें ज्यादातर असातिज़ा शामिल हैं। अस्पताल ज़राए का कहना है कि जख्मियों में 6 की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है, जबकि कुछ असातिज़ा हाथ और पाँव से भी महरूम हो गए। परवान पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि ताहाल किसी शिद्दत पसंद ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम इस इलाके में तालिबान समेत कई जंगजू ग्रुप मुतहरिक हैं। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजियों के इनखला का अमल शुरू हो गया है, जबकि कतर में होने वाले बैन अफगान मुज़ाकरात भी किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गए, जिसके बायस मुल्क में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा देखा गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इख्तिदार संभालने के बाद अपने पहले सालाना बजट की तजावीज़ पेश कर दी, जिसमें अखराजात का तखमीना $6 ट्रिलियन लगाया गया है। इन तजावीज़ में $200 बिलियन मौसमी तब्दीली, 800 अरब 4 साल तक के बच्चों की मुफ्त प्राइमरी तालीम, 109 बिलियन कॉलेज के तलबा, 225 बिलियन खानदानी बहबूद और मेडिकल लेवीज, 115 बिलियन सड़कों और पुलों, 160 बिलियन रेलवे, जबकि $100 बिलियन हर अमरीकी के घर तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सहूलियात के लिए मुख्तस किए गए हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने $60 खरब के बजट की तजावीज़ पेश कर दी है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी बजट $4 खरब और
8 अरब डॉलर का था, जबकि उनके दौर के तमाम बजट खसारे के साथ थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बजट में सबसे ज्यादा रकम समाजी शोबों और माहौलियाती तब्दीली के लिए रखी है, जबकि पेंटागन के लिए 1.5 ट्रिलियन रखने की तजवीज दे दी गई है। इन तजावीज में $800 बिलियन मौसम तब्दीली, $200 अरब 4 साल तक के बच्चों की मुफ्त प्राइमरी तालीम, 109 बिलियन कॉलेज के तलबा, 225 बिलियन खानदानी बहबूद और मेडिकल, 115 बिलियन सड़कों और पुलों, 160 बिलियन रेलवे, जबकि $100 बिलियन हर अमरीकी के घर तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सहूलत के लिए मुख्तस किए गए हैं। जो बाइडेन के इन मंसूबों से 2031 तक कर्जा GDP के 117% तक पहुंच जाएगा, जो जंग अजीम के दौरान की सतह से भी ज्यादा है। जो बाइडेन के बजट के इन 3 मंसूबों के 22 मुल्की कॉर्पोरेशंस और कारोबारी इदारों पर $3 खरब के टैक्स का बोझ पड़ेगा। रिपब्लिकन सेनेटर्स लिंडसे ग्राहम ने इन सब बजट को इंतहाई महंगा करार दे दिया। ताहम अभी तक इन बजट तजावीज की कांग्रेस से मंजूरी लेना बाकी है। दूसरी जानिब जो बाइडेन का कहना है कि बजट अमरीकी अवाम में बराह रास्त सरमायाकारी है और इससे हमारी कौम की मईशत मुस्तहकम होगी और तवील मुद्दती माली सेहत में भी बेहतरी आएगी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पाकिस्तान ने आइंदा बजट में पर्सनल इनकम टैक्स, ज़ाती आमदनी पर टैक्स से मुतालिक इक़दामात करने में दिलचस्पी जाहिर की है, जिसके नतीजे में 30 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होगा। ताहम इन इक़दामात से कुछ इनकम ग्रुपों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। IMF से मुज़ाकरात में टैक्स हुक्काम ने इनकम टैक्स से इस्तिस्ना रखने वालों की अक्सरियत को इस टैक्स से मुस्तस्ना रखते हुए तजवीज़ पेश की है। अगर अक्सरियत से ये इस्तिस्ना वापस ले लिया गया तो इससे तनख्वाहदार मुलाजमीन, जजों, सरकारी मुलाजमों और पेंशन पर नुमाया माली दबाव पड़ेगा। ताहम इस हवाले से IMF के साथ अभी तक कोई इत्तेफाक नहीं हो सका और इस ज़मन में अहम इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक 30 अरब रुपए के इनकम टैक्स से मुतालिक इक़दामात का मतलब है कि तनख्वाहदार मुलाजमीन और कारोबारी हजरात पर कुछ माली बोझ जरूर डाला जाएगा। इसके अलावा घर बनाने के कर्जे, तालीमी अखराजात, हेल्थ इंश्योरेंस और शेयर्स में सरमायाकारी के लिए टैक्स क्रेडिट पर इनकम टैक्स इस्तिस्ना खत्म या जुज़वी तौर पर इनकम टैक्स लागू किया जा सकता है। वाज़ेह है कि हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 81 अरब रुपए मालियत के कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से मुतालिक इक़दामात पर पहले ही अमल दरामद कर चुकी है। ज़राए का कहना है कि 30 अरब रुपए रेवेन्यू का निस्फ टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने से हासिल होगा, जबकि 10 अरब रुपए तनख्वाहदार अफराद और कारोबारी आमदनी पर लागू टैक्स स्लैब की एडजस्टमेंट से हासिल किया जाएगा। मसलन पायलटों, इंजीनियर्स और आर्मी, PIA, सिविल एविएशन के नेविगेटर्स और नेवल अफसरान का सब मैरीन अलाउंसेस वापस लिया जा सकता है। रिटायर्ड और हाजिर सरकारी और अस्करी मुलाजमीन को अलॉट की जाने वाली जायदाद पर आयद इनकम टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जा सकता है। बजट में 190 अरब रुपए की लागत के सेल्स टैक्स इक़दामात किए जा सकते हैं, जो IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली के वक्त तय किए गए इक़दामात से निस्फ है। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। भारत के एक गांव में इस वक्त शदीद खौफ व हरास फैल गया जब एक घर में 98 सांप एक साथ देखे गए। सपेरों ने इत्तला मिलने के बाद इनको पकड़ लिया। देखिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। एक वक्त चंद सांप कहीं नजर आ जाएं तो हर इंसान के होश उड़ जाएंगे और वो समझ नहीं पाता कि इसका क्या करना चाहिए। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अगर कोई 98 सांपों को साथ देखे तो इसका क्या हल होगा? एक ऐसा ही वाकया भारतीय रियासत महाराष्ट्र के एक गांव में पेश आया, जहां गांव के मकान के गुसलखाना तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा था। मजदूर सुकून से अपना काम में मसरूफ थे। इसी दौरान एक मजदूर ने करीब ही पानी का ड्रम हटाया तो इसने 1-2 नहीं बल्कि 25 से 30 सांप देखे। बहुत सारे सांपों को एक साथ देखकर मजदूरों की चीखें निकल गई। यही नहीं, इसके बाद का मंजर और भी खौफनाक था। जब मजदूरों ने साथ ही रखे हुए दूसरे ड्रमों को हटाना शुरू किया तो सबकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। इस ड्रम के नीचे भी 50 से 60 से जायद सांप मौजूद थे। सांपों की इतनी बड़ी तादाद देखकर आसपास के लोग भी खौफ के बाइस अपने घरों से भागने की कोशिश करने लगे। इस मौके पर कुछ लोगों ने सूरत हाल और अपने डर पर काबू पाते हुए फौरी तौर पर सांप पकड़ने वालों को इतला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर इन तमाम सांपों को पकड़ लिया। सांप पकड़ने वालों ने आहिस्ता आहिस्ता हर सांप को पकड़कर बोतलों में भर दिया और इसके बाद सारे सांपों को करीब ही की नदी में छोड़ दिया गया, जिसके बाद लोगों ने सुख का सांस लिया। सांप पकड़ने वालों का कहना था कि ये पानी के सांप हैं और इनमें कोई जहर नहीं होता। ताहम इस वाक़े के बाद गाँव वालों के जहनों में अब भी खौफ का माहौल है। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात आपको देंगे BTV हेल्थ में।
हड्डियों के बाद जख्म और चोटें इतनी पेचीदा होती हैं कि इन्हें मुंतबिल करना महाल हो जाता है। अब इसका हल फितरत से तलाश किया गया है, जिसमें मछली के छिलकों और मेंढक की खाल को हड्डियों के इलाज में कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखते हैं इस हेल्थ न्यूज़ की रिपोर्ट में। अमूमन रान, कूल्हे और टांग की हड्डियों में किसी बीमारी, हादसे या चोट की वजह से खला पैदा हो जाता है। इस लापता होने वाली हड्डी के टुकड़े को जिस्म में ही अफजाइश करदा हड्डी से भरा जाता है, लेकिन ये अमल वक्त तलब और पेचीदा होता है। अब सिंगापुर की नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने स्नैक हेड मछली और अमरीकी बिल फ्रॉग मेंढक से इस मसले का हल तलाश कर लिया है। उन्होंने मछली के छिलकों और मेंढक की खाल से एक मटेरियल तैयार किया है। वाज़ेह है कि दोनों जानवर अपने गोश्त के लिए फार्म में पाले जा रहे हैं। पहले उन्होंने मेंढक की खाल को तमाम आलूदगी से पाक किया और इसे पीस का गाढ़ा महलूल बनाया। फिर पानी मिलाकर इसमें कोलाजन प्रोटीन को अलग किया। दूसरी जानिब मछली के छिलकों से कैल्शियम फॉस्फेट निकाला, जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहलाता है। फिर दोनों को खुश्क करके पीसा और इसका सफूफ बनाया। आखिर में इसमें कोलाजन को शामिल किया। इसके बाद सफूफ को सांचे में डालकर सहजती 3D नफूस पजीर मचान नुमा शक्ल दे दी। इस मरहले में इसमें हड्डी बनाने वाली अहम हयातियाती अज्जा भी शामिल किए गए। अब जैसे ही मटेरियल को हड्डी पर डाला गया तो हड्डी पैदा करने वाले अज्जा तेजी से परवान चढ़े। ये अज्जा बराबरी और हमवार अंदाज में फैल गए। जानवरों पर आजमाइश में जिस्म के इम्नियाती निज़ाम ने इसे कबूल कर लिया और यूं एक बिल्कुल अनोखा बायोमेडिकल मादा हमारे हाथ लग चुका है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान की टॉप टिकटॉक स्टार और अदाकारा जन्नत मिर्जा बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। लाहौर की मसीही कम्युनिटी ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गुलबर्ग में जन्नत मिर्जा पर FIR दर्ज करवा दी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि क्यों FIR दर्ज करवाई गई। कुछ रोज कबल जन्नत मिर्जा ने टिकटॉक अकाउंट पर कुछ वीडियोस अपलोड की थी। इन वीडियोस में जन्नत मिर्जा के लिबास पर एक जंजीर थी, मसीहों की मजहबी अलामत बंधी हुई थी। लाहौर की मसीही कम्युनिटी ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गुलबर्ग में FIR दर्ज करवा दी है। FIR के मतन के मुताबिक जन्नत मिर्जा ने कुछ रोज कबल वीडियो बनाई थी। उनके लिबास पर एक जिप है जिस पर स्लिप लटकी हुई थी। उन्होंने हमारे मुकद्दस निशान की तौहीन की है और पाकिस्तान में रहने वाले लाखों मसीहों की दिल आजारी हुई, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि जन्नत मिर्जा पाकिस्तान की नंबर 1 टिकटॉकर हैं। हाल ही में अदाकारा जन्नत मिर्जा के टिकटॉक पर 15 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे। 20 साल जन्नत मिर्जा पाकिस्तान के मारूफ सनती शहर फैसलाबाद में आर्ट्स कॉलेज की तुलबा हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ही वो तालीमी मकासद के लिए जापान मुंतकिल हुई थी। ताहम वो कुछ दिन के बाद पाकिस्तान वापस आ गई थी। इसके अलावा अदाकारा जन्नत मिर्जा ने हाल ही में बॉलीवुड में डेब्यू भी किया। टिकटॉक फॉलोअर्स में इजाफे के बाद जन्नत मिर्जा पाकिस्तान की वो पहली शख्सियत बन गई है जिन्हें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 मिलियन सार्फी ने फॉलो किया हुआ है। सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर कर देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद कर कर देखते हैं। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर ये अशार शेयर किए हैं। अदाकारा सबा कमर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अदाकारा सबा कमर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की हैं, जिसे मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। अदाकारा सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर यह अशार शेयर किए। पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा स्याह रंग का खूबसूरत लिबास जेबतन की हुई हैं और कागज पर कुछ लिख रही हैं। इंस्टाग्राम पर अदाकारा सबा कमर की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर के कैप्शन में अदाकारा ने एक गजल के कुछ अशार भी लिखे हुए हैं। कुछ ही देर कबल अपलोड की गई सबा कमर की इस तस्वीर पर ताहाल हजारों लाइक्स और तारीफी कमेंट्स आ चुके हैं। इससे कबल अदाकारा सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर अपनी ईद की तस्वीर भी शेयर की थी, जिसे मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा था। अदाकारा की इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि सबा कमर स्किन रंग का खूबसूरत लिबास जेबतन की हुई है। सबा कमर की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली तस्वीर को मद्दाहों की जानिब से पसंद किया जा रहा है और कमेंट्स भी आ रहे हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। PSL 6 के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका से UAE का सफर करने वाले तमाम खिलाड़ी अबू धाबी पहुंच गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। UAE से अबू धाबी पहुंचने वाले खिलाड़ियों में फॉफ डुप्लेसी, डेविड मिलर,
ریلی روسو، کیمرون ہرشل گبز، قومی آل راؤنڈر محمد نواز شامل ہیں۔ دوسری جانب ویسٹ انڈیز کے جانسن چارلس اور ڈیرن سیمی بھی نیو یارک سے ابوظہبی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پی سی بی کے مطابق براڈ کاسٹ کریو میں شامل جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے مسافر یو اے ای روانہ ہو چکے ہیں۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے 8 براڈ کاسٹرز بھی یو اے ای پہنچ چکے ہیں۔ علاوہ ازیں پی ایس ایل کے بقیہ میچز میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجودہ 25 کھلاڑیوں اور اسٹاف کو تاحال ویزے نہ مل سکے۔ پی سی بی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ہفتہ وار چھٹی کی وجہ سے کچھ معاملات میں تاخیر ہوئی ہے اور امید ہے کہ آج تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ پی سی بی کے مطابق کئی غیر ملکی کھلاڑی یو اے ای پہنچ چکے ہیں جن کے ناموں کا اعلان ایک ساتھ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پی ایس ایل 6 کے کورونا کی وجہ سے باقی رہ جانے والے میچز ابوظہبی میں کرائے جائیں گے، جس کے لیے کئی کھلاڑی امارات پہنچ چکے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، خزاں ہو یا ہو بہار کا موسم کا احوال بتائیں گے بی ٹی وی ویدر میں۔ آج ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور زیریں اضلاع میں شدید گرمی اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شدید گرمی کے باعث ملک کے میدانی علاقوں میں بعد از دوپہر گرد آلود ہوائیں آندھی چلنے کا امکان ہے۔ پیر کے روز ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور زیریں اضلاع میں شدید گرم اور خشک رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہر، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ شدید گرمی کے باعث ملک کے میدانی علاقوں میں بعد از دوپہر گرد آلود ہوائیں آندھی چلنے کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سندھ، جنوبی پنجاب اور وسطی جنوبی بلوچستان میں شدید گرم رہا۔ تاہم خیبر پختونخوا، کالام 11، کشمیر کوٹلی 6، راولاکوٹ 1، پنجاب مری 3، اسلام آباد، سعید پور 3 اور سیالکوٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی، نورپور، تھل 48، جیکب آباد اور تربت میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk، اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔